वालेकुम, क्या हाल है, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग। और आज है सैटरडे, और सैटरडे जो होता है वो रिताज के लिए फंडे होता है मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, और हमारी दौड़ जो होती है जया सिटी सेंटर तक होती है। तो हमने जया सिटी सेंटर जा रहे हैं। और लास्ट वीक भी गए थे, लेकिन लास्ट थर्सडे गए थे, वीकेंड पे नहीं गए थे। आज हम वीकेंड पे जा रहे हैं। और अभी हमारी ना थोड़ी सी तैयारी श्यारी भी हो गई। मैं बताऊंगी किस चीज़ की तैयारी करनी है। पहले मैं आपको अपना ड्रेस दिखाती हूँ जो मैंने टीमू से मंगाया, तो मैंने पहन लिया है। ये मेरी जीन्स है सही, और ये मेरी शर्ट है। तो इसके साथ ये ब्लू कलर का, तो ब्लू कलर की इतनी सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको स्कार्फ या दुपट्टा या कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। तो मुझे जो है ये मेरा मिल गया है। हाँ, मेरे पास एक और दुपट्टा है, वो मैं देखती हूँ, अगर वो मिलता है तो मैं वाला दुपट्टा लेती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है। और वो थोड़ा सा ना, ये थोड़ा सा ना वैसा मोटा मोटा सा हो रहा है, वो ज़्यादा अच्छा है। तो वो मैं देख लेती हूँ। और देखती हूँ रिताज जो है ये रेडी हो रही है। आज बाल सही करो क्या? आज इसका ड्रेस देखे, मम्मा बेटी दोनों बेल बॉटम पहनी है ब्लू ब्लू। ये देख अपने पीछे से वो पोनी भी दिखा दो। आज के रिताज के ये वाली पोनी बांधने का शौक उठा हुआ है। शुक्र करके ये वाली निकालनी है पोनियाँ, तो अभी ना मैच कर करके ये लगा रही है। चलो, तो ये हो गई मैं तैयार। और अभी जो है आप लोग बताइएगा कि कैसा लग रहा है मेरा ड्रेस। तो चले मैं निकलती हूँ। जीन्स और शर्ट पहनते हैं, लेकिन तरीके से पहने तो अच्छा लगता है। तो चले अभी हम निकलते हैं, वहाँ जाके शेयर करते हैं। लोग जा रहे हैं और तैयार हो गए। ये हमारे पास लिली आ गई है। इसका ये रख दो, टावल रख दो यहाँ पे, सिर्फ लिली को लेके चलो, वहाँ सर्दी नहीं लगेगी। लगेगी। तो ये देखो, ड्रेसिंग बताओ मेरी शहजादी की कैसी लग रही है। ओह इतना देखो इसका। और हमें टैक्सी मिल गई है, सब हम निकल गए, फटाफट पहुंच जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया कि टैक्सियाँ जो है ना यहीं से मिल जाती हैं। विंटरलैंड हटा दिया बेटा, वो विंटर में होता है तो विंटरलैंड है ना। लॉन्ग टाइम में भी गर्मियाँ तो बर्दाश्त कर लो है बाबा। चलो देखें, अपनी लिल्ली को लेकर आइए। तो है पपी है। आपने तो नाम दिया है लिली। हाँ तो मैं भी तो लिली बोल रही हूँ। चलो भागो, आगे भागो, आगे भागो। आगे चलती है तो मम्मा को मुतमईन होता है कि बेटी आगे आगे, मैं पीछे पीछे हूँ। चलिए फिर नीचे उतर गई यहाँ से। आओ जल्दी। ये ना इसके फन यही होते हैं यहाँ पे। और फिर यहीं से वापस आ रही है। फिर मैंने डाटा कि नहीं नीचे उतरा, उसके बाद आओ। कभी लग जाएगी ना बेटा, गिर जाओगी, लग जाएगी। चलो फनी है, मुझे पता है फनी। आओ बैठे। और अभी किसी और ने भी आना है, हमें मिलना भी है किसी फैमिली से, तो उनका वेट करें, वो आ जाए तो उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे। पर आ गए। पॉइंट भी मुझे नहीं पता इसमें कितने, अभी तो बहुत है। गेम पे आ गई। आज तो पपी है, आज तो जोर से करना, ठीक है। 1 2 3। You won 4 tickets. नो प्रॉब्लम, वन टाइम मोर, वन टाइम मोर, वन टाइम मोर। खड़े हो जाओ। 1 2, जोर से, जोर से, बहुत जोर से। अल्लाह कोई ज़्यादा ही निकल जाए, 150 या ये। निकल गए ना 150। आ जाओ। डील नो डील, ये खेलना है डील नो डील। अभी चलते हैं, रुको।
रिताज ने डील नो डील खेलना, ये भी बड़े मज़े का है। आ जाओ। आई एक तो सामान संभालना बड़ा मुश्किल होता है अकेले हाथ से। चलो हो गया, चलो रिताज, वो स्टार्ट हो गया आपका। स्टार्ट होने दो, स्टार्ट होने दो, स्टार्ट होने दो। प्रेस स्टार्ट। स्टार्ट कहाँ से होगा? हाँ ये हो गया। हाँ आप जेन्युइन बच्ची हो। चलो ये इतने मज़े का लगता है ना, कोई रुक जाओ। अब कौन सा खोलना है? $50 टिकट। एक और ढूंढो। मोर बड़ा चला गया। क्या ले रही है? आ गए थे और थोड़ी देर में कैरफोर भी गई थी थोड़ा सा सामान लेने। अभी आके मेरे को 10 मिनट हो गए, सांस वगैरह ली है। रिताज वॉशरूम गई है और बस हम लोग जल्दी जल्दी आ गए क्योंकि रिताज को वॉशरूम जाना था। मम्मा घर चलो घर चलो घर चलो, तो फिर हम लोग घर आ गए और फिर वीडियो भी नहीं बना सकी मैं। केयरफुल गई थी, थोड़ा सा सामान लिया अपने लिए। मुझे थोड़ी सी जब क्रेविंग वगैरह होती है, भूख लगती है इंसान हूँ, तो मैं क्या लेती हूँ मैं आपको दिखाती हूँ। मैं आपको दिखाती हूँ, ये तो रिताज के लिए रिताज रसबेरी लाई हैं, रखो ये देखिए। ये इतने कोई मज़े के बिस्किट्स होते हैं ना, और ये मैं लेकर आई हूँ। और ये कैलोरीज भी इसका नहीं है, इसमें कार्ब्स नहीं होते हैं ज़्यादा। ये देखें, दिख रहा है आपको? इसमें 310 कैलोरीज हैं। ये पूरे इसका सॉरी, और ये मैं हाफ़ ही खाऊँ, अगर भूख लगती है तो खा लूँ। हाफ़ भी बहुत रहता है, इसमें कार्ब्स बहुत कम है। ये एक स्नैकर है, ओटमील सही है, और ये थोड़े से लिटिल एक्सपेंसिव है, लेकिन ये प्रोटीन क्रैकर्स हैं। ये अगर आप देखें तो इसके अंदर प्रोटीन की मात्रा आपको ज़्यादा दिखेगी, मात्रा। ये देखें, तो इसमें कार्ब्स कम है, और अगर आप इसमें देखें तो इसमें आपको फाइबर और प्रोटीन वगैरह ये आपको अच्छे उसमें दिखेंगे। तो ये 100 ग्राम का जो है ना, वो है 494, यानी कि 500 जो कैलोरीज है 100 ग्राम्स का है। और ये बहुत माइनर खाया जाता है। ये टोटल 100 ग्राम्स का ही होगा या 200 ग्राम्स का होगा, उससे ज़्यादा नहीं है। और ये रिताज का आ गया पोटैटो बन। ये भी मैं लेकर आई हूँ अपना ओटमील ब्रेड, और ये जब मुझे खाना होगा तो खाऊंगी, अभी तो मुझे नहीं खाना है। ये देखें, ये 135 कैलोरीज़ का है, 50 ग्राम, यानी कि ये इसमें 3-4-5 पीस हैं इसके अंदर, ठीक है। तो 2 पीसेस जो हैं इसमें 150 ग्राम्स के, तो 135 ग्राम्स के हैं बल्कि। और ये पता नहीं इसका एक्सपायरी कब है, इस पर लिखा हुआ नहीं है। इसको मैं फ्रिज में रखती हूँ। और ये आ गया स्वीट मेलन, बस ख़त्म। ये फिर आज मैंने 2 ग्राम का लिया क्योंकि मैंने ना सेल्फ बिल किया था ना, सेल्फ बिल में वहाँ थैलियाँ नहीं होती हैं। ये मेरे पास पहले ही वहाँ इतने सारे जमा हो गए थे। अब ये जाऊँगी ना तो ये एक बैग में रख के लेके जाया करूँगी, क्योंकि आपको पता है थैलियाँ तो अलाउ है नहीं। फ्रूट्स में रख दूँ यहाँ पे। मैंगो मैंने लिए थे, फिर मुझे याद आया कि मैंगो घर में रखे हुए, फिर मैंने नहीं लिए। मैंने कहा पहले ये खिला दूँ रिताज को, उसके बाद फिर लूँगी। अभी जीनत आपी को भी कॉल करनी है, आज भाई की आंखों का ऑपरेशन था। एक आइस का हो गया था, दूसरी आइस का था, तो मैंने कहा मैं भाई को ना कॉल करके भी ये खैरियत ले लूँ। ये हो गया। और ये रिताज को आज उस जो पॉइंट होता है उससे ये लेकर आई है छोटा सा गिफ्ट,
पॉइंट तो काफ़ी ज़्यादा थे लेकिन छोटा सा दिया है। ये देखिए सब व्हाट स्वीट मेलन, ग्रेप्स, ब्लैकबेरीज और ये साथ में हनी केक, ये सब रिताज का है। रिताज में इसलिए फ्रूट शॉप से खाती है ना। फिर कोई प्लेट में डालेंगे और फिर ऐसे दूँ और हाँ ऐसे करेंगे। एक हार्ड बबल भी। हाँ अच्छा, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं अरीशा वापस क्यों नहीं आई। अरीशा का बेसिकली अरीशा गई तो अपना उसका एक पेपर भी था वो देने के लिए गई थी। वीजा खत्म हो गया। हाँ अरीशा का जो वीज़ा है वो 20 जनवरी को ख़त्म हो गया और उसका जो है दोबारा आने का भी नहीं है क्योंकि उसकी शादी हो रही है इसी साल इंशाल्लाह। और माशाल्लाह हमारे घर की पहली शादी है, मतलब न्यू जनरेशन में मतलब हम सब भाई बहनों के बाद जैसे ख़ानदान में पहली शादी होती है। मेरे सबसे बड़े भाई की सबसे बड़ी बेटी तो मतलब शाहजेब सबसे बड़ा है, उससे छोटी अरीशा है। तो उसके बाद अरीशा की जो है वो शादी इसी साल में है। वो कब है वो अभी जब डिसाइड होगी डेट तो मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जल्दी है। तो अभी जो है ना उसकी शादी की शॉपिंग करनी है। बहुत सारी चीज़ें तो मैं ख़रीद के पाकिस्तान भेज भी चुकी हूँ, जैसे माइक्रोवेव और मल्टी जो आपकी 16 पीसेस की जो पूरी फूड फैक्ट्री होती है ब्लैक एंड डेकर की वो, और स्टैंड वाली आयरन जो आपको पता है ना स्टैंड के साथ जो हैंड आयरन होती है वो लिए मैंने, वाली आयरन नहीं ली। उसके अलावा सैंडविच मेकर और उसके अलावा जो है टोस्टर, ये छोटी छोटी चीज़ें सब मैंने बाय कर ली। और अरीशा का जो है शादी का जो गिफ्ट है वो मैं उसका ओवरऑल एक एक चीज़ जो अरीशा लेके जाएगी, इवन के एक सुई भी, उसके कपड़े, उसका गोल्ड, उसकी ज्वेलरी मतलब आर्टिफिशियल हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक, उसका फर्नीचर, ईच एंड एवरीथिंग वो मैं गिफ्ट कर रही हूँ अरीशा को। और फिर आप लोगों को मज़ा भी आएगा। और मेरी कोशिश है कि उसकी मैं सारी की सारी शॉपिंग यहीं से करूं, क्योंकि अरीशा को जो जो चीज़ें पसंद थी मुझे पता था कि उसको कौन सी जगह पे कौन सी उसको ना सर्विंग डिश पसंद आती थी, तो कहाँ जाती थी उसको कौन सी चीज़ें पसंद आती थी। मैं उसका प्रेस्टीज का ना नॉन स्टिक भी जो काफ़ी बड़े साइज़ का था, जो आई थिंक वो कोई 16 पीसेस वाला था या पता नहीं 14 पीसेस या 16 पीसेस वाला कुछ ऐसी था बड़े साइज़ का, वो भी मैं ऑलरेडी भेज चुकी हूँ पाकिस्तान। तो मेरी यही एक कोशिश है कि मैं ईच एंड एवरीथिंग, सिर्फ बड़ी जो इलेक्ट्रॉनिक का जो बड़ा सामान होता है और फर्नीचर तो वहीं से हो, बाकी मेरी कोशिश है कि मैं उसके लिए अच्छे से अच्छे बैग्स, मेकअप और ज्वेलरीज और वॉच और ये सब चीज़ें मैं यहीं से ख़रीदूँ। इसके अलावा यहाँ पे जो क्रॉकरी बहुत अच्छी मिलती है, छोटे छोटे डेकोरेशन पीस बहुत अच्छे मिलते हैं। तो बस अब मैं जो जो शॉपिंग करती जाऊँगी वो आपको दिखाती जाऊँगी। तो इंशाल्लाह जुलाई में मुझे पाकिस्तान फिर जाना है, तो जून में मैं कार्गो निकाल दूँगी। उसके बाद फिर मैं जुलाई में जितना जो मैं लेके जा सकती हूँ वो मैं लेके जाऊँगी, जो मैं कार्गो में भेज सकती हूँ कार्गो में भेजूँगी। तो जो जो चीज़ें मैं ख़रीदूँगी और वो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। और अभी तो इंडियंस की जो बनारसी साड़ियाँ होती हैं ना, कोई इतनी अमेजिंग आपको पता है इंडिया, और इतनी कोई सस्ती हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी की। तो मैंने काफ़ी सारी साड़ियाँ भी मंगवाई हैं, तो शेफून की भी मंगवाई है, बनारसी भी मंगवाई है। मैंने इंडिया से ज्वेलरी भी ऑर्डर करी है, कुछ पाकिस्तान से लूँगी, कुछ इंडियन ज्वेलरी लूँगी। तो बड़े हमारे यहाँ सब बड़े एक्साइटेड हैं शादी को लेके, क्योंकि पहली शादी है तो जाहिर सी बात है सब कुछ करेंगे इंशाल्लाह। तो आपके साथ में सारी चीज़ें शेयर करूँगी और जो भी चीज़ें हम ख़रीदेंगे। तो मतलब ये है कि हमारे घर में तो आप समझेंगे जब 3 महीने पहले से ही माहौल बन जाएगा शादी का और यहाँ पे तो मैं ख़रीदारी करती रहूँगी। पहले मेरा इरादा था कि शायद मैं उसको बुला लूँ 1 आध महीने के लिए यहाँ पे, और उसका ना क्या नाम है यहाँ पे अपनी पसंद से शॉपिंग जो करना है कर लेगी। लेकिन पाकिस्तानियों के वीज़े बिल्कुल बंद हैं और पैसे एक्स्ट्रा खिला के वीज़ा निकालने का फ़ायदा नहीं है। जितने पैसे मैं उसमें ज़ाया करूँगी उतने पैसे में वो काफ़ी अच्छे अपने ड्रेसेस बना लेगी, तो ज़रूरत नहीं है मनी वेस्टिंग का। तो देखते हैं फिर, और इंशाल्लाह आपके साथ साथ मैं सारा कुछ शेयर करूँगी। तो अरीशा इसी वजह से पाकिस्तान में है, और मेरी ना बड़ी भतीजी सिर्फ अरीशा ही है। और बहुत सारे लोग बहुत सवाल पूछते हैं, उससे छोटी भतीजी जो है वो आयशा है, उससे छोटी एक और भतीजी है वो है मेरी अभीशा। मेरे मतलब अरीशा, वो अरीशा की खाला को ना वो दी हुई है, वो 11 साल 12 साल की है सबसे छोटी वाली। वो सारे भाई बहनों में सबसे छोटी है, जो अरीशा की दूसरी बहन है ना वो। और मेरे दूसरे भाई से मेरी एक ही भतीजी है, वो है जवेरिया।
और मेरी सिर्फ 2 ही भांजियाँ हैं। एक भांजी जो है मेरी हानी है, आपने देखा है, और एक भांजी मेरी सबसे छोटी है, 3 साल की छोटी बहन की बेटी जो बहरीन में होती है। तो बस मेरे घर की यही 5 लड़कियां हैं, उसके अलावा मेरे घर की और कोई लड़की नहीं है। और इंशाल्लाह ऋषा की शादी के व्लॉग्स आपको कोई इतने अच्छे मिलेंगे जब इंशाल्लाह होगी। अब तो थोड़ा सा टाइम है, लेकिन एटलीस्ट ये कि उसकी शादी की शॉपिंग आप लोगों को देख के बड़ा मज़ा आएगा। मैं बड़ी एक्साइटेड हूँ कि मैं सबसे पूछती लड़कियों को शादी पे क्या क्या दिया जाता है, मुझे ये भी बता रहे वो भी बता रहे। अब जो नेस्टो में ना बेडशीट का आपने देखा होगा कि एक ब्लैंकेट होता है, उसकी वैसी ही बेडशीट होती है, वो आपने देखा होगा कार्गो में, मैंने पिछले ब्लॉग में जो कार्गो पहुंचा था उसमें भेज दिया था। अब मैं जाके ना कंफर्ट, तो फिर बेडशीट, तो फिर ये वो, तो मैं बड़ी एक्साइटेड हुई हूँ कि मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है सब कुछ लेने में। तो मैं जीनत आबी से यही कहती, मैंने कहा जीनत आबी मुझे बताती जाएगा लड़कियों को जहेज़ में क्या क्या देते, तो कहने लगी मैं बता दूंगी। तो मैंने कहा कि फिर हम जा के ख़रीदेंगे। तो भाई ने कहा कि आप ही इस वीक रुक जाएँ, क्योंकि आज उनकी आँखों का ऑपरेशन हो, एक आँख का ऑपरेशन है, एक का तो लास्ट वीक हो चुका था। तो कहने लगे आप ही मेरे एक आँख का ऑपरेशन है तो वो भी हो जाए, तो इंशाल्लाह फिर ना नेक्स्ट संडे से हम लोग ना सैटरडे या संडे किसी भी अच्छी जगह पे चला करेंगे, और फिर आपको जो जो लेना है आप ले लिया करें, क्योंकि लड़कियों की शॉपिंग तो आपको पता है आखिरी टाइम तक ही नहीं ख़त्म होती है। तो इंशाल्लाह अब जो है उसकी शॉपिंग के लिए हम निकलना शुरू होंगे, तो फिर मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जो भी लूँगी दिखाती जाऊँगी। अभी तो मुझे बहुत सारी मतलब छोटी छोटी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, जैसे एयर फ्राई है, ओवन है, और इस तरह की चीज़ें तो मैं सब कुछ यहीं से लेके ही भेजूँगी। यहाँ एयर फ्राई वगैरह बहुत अच्छा मिलता है। और मैंने ना अरीशा का जितना भी सामान लिया वो ब्लैक एंड डेकर वालों का लिया। मुझे इन पर्सन जो है ब्लैक एंड डेकर बहुत पसंद है, मेरे पास भी ना एयर फ्राई वगैरह सब ब्लैक एंड डेकर का है। तो मैं अभी जो भी चीज़ें ख़रीदूँगी, बस ये वाली बड़ी, इन चीज़ों में तो थोड़ी सी रह गई हैं, बाकी तो मैंने चीज़ें ले ली हैं। माइक्रोवेव तो ले लिया था, ओवन भी मैं ब्लैक एंड डेकर का ही लूँगी, और एयर फ्राई भी ब्लैक एंड डेकर का लूँगी। तो बस ये सारी चीज़ें लेके और अभी लेती जाऊंगी, आपको दिखाती जाऊंगी, और फिर मैं पाकिस्तान इंशाल्लाह जून में पूरा कार्गो बना के, 1 कार्गो या 2 कार्गो बना के वो मैं भेज दूंगी। तो अभी भी मेरे कार्गो बहुत अच्छे से 2 बॉक्स थे, और मैंने ना एक 45 kg के बनाए थे, ज़्यादा हेवी नहीं किए थे। कार्गो हेवी नहीं करो तो बहुत अच्छा होता है, सिर्फ पैकिंग के डबल चार्जेस जाते हैं, लेकिन ना बहुत अच्छे से हो जाता है। मेरा 300 दरम लगा था पैकिंग के साथ, 300 दरम पाकिस्तानी हो जाते हैं कोई 21-22 हज़ार रुपये, और उसके अंदर मेरा 80 kg सामान चला गया था, 80 kg से भी ज़्यादा था, और टाइम से वो 25-30 डेज़ के अंदर पाकिस्तान पहुंच भी गया। तो अभी मैंने ना दोबारा से यही करना है कि कोई 80 kg तक कर लूँ, क्योंकि मैंने भी काफ़ी ज्वेलरीज और यहाँ पे जो आपको पता है पम्प्स लड़कियाँ ज़्यादा पहनती हैं, ऋषा पम्प्स बहुत शौक से पहनती है। बाकी दूसरी बच्चों के लिए भी कुछ शादी के हिसाब से ज्वेलरी या कुछ समझ आएगा तो मैं लेती जाऊँगी, क्योंकि ज़्यादातर आपको पता है कि कुछ ज्वेलरीज ऐसी होती हैं कि जो चलती हैं, मतलब वो नॉर्मली फिक्स हो ही जाती हैं किसी ना किसी ड्रेस के साथ। तो इस टाइप की कुछ ज्वेलरीज लूँगी, ताकि क्योंकि नॉर्मली गोल्डन या सिल्वर तो आपको पता है कि शादी के कपड़ों में आता ही आता है, कुछ भी कर लें। तो वो है, वो ज्वेलरीज वगैरह हो जाएंगी, बहुत ही अमेजिंग ज्वेलरीज है, वो आएंगी ना मैं आपको दिखाऊंगी, इतनी कोई खूबसूरत ज्वेलरीज है ना। तो मैंने अभी भी ना कोई मैंने 12-13 सेट ऑर्डर किए हैं, तो वो आ जाएँ। उसमें से 6-7 तो आरफा के लिए, सॉरी अरीशा के लिए होंगे, बाकी जो मेरी भाभी आरफा और दूसरी वाली भाभी और मेरी बहन है, तो इन लोगों को हानी आयशा लोग सब ले लेंगे। तो अभी तो खैर मैंने 12 सेट ऑर्डर किए थे, प्योर करूँगी। और अरीशा के ना शादी में ये कि साड़ी भी तो आपको पता है एक तकरीब में सबका पहनना होता ही होता है, हमारे यहाँ पहनते हैं साड़ी। तो मैंने ना वही देखी साड़ी, बनारसी साड़ियों को इतनी प्यारी प्यारी हैं, बनारसी और शेफून बनारसी। तो सिंपल साड़ियाँ ना बहुत अच्छी लगती हैं, मतलब काम वालों से ज़्यादा मुझे ना सिंपल साड़ियाँ, जो बड़ी एज वाले सिंपल है, मैं तो छोटी एज की हूँ ना, अभी नन्ही हूँ, मैं तो शेफून की लूँगी। बाकी बुढ़ी बुढ़ी के लिए ना मैं अभी देखेंगे मुझे कितनी गालियाँ देंगे, बुढ़ी बोला बुढ़े बुढ़ों के लिए बनारसी चलती है, जवान वाली शेफून पहनते हैं। मैं तो अभी दुबली पतली हो गई हूँ, थोड़ी और दुबली हो जाऊँगी जब तक, तो मेरे लिए तो शेफून की अच्छी लगेगी ना। तो अभी जो जो व्लॉग देखेगा मुझे गालियाँ देगा तो चलो कोई बात नहीं, खुश होना चाहिए ना। तो बहुत सारी मतलब चीज़ें, बस अल्लाह पाक वाला टाइम जल्दी से लेकर आए, और आप लोगों को इतना मज़ा आएगा। आप दुआ करिएगा कि मई में मेरे चैनल की अपील डलनी है, 3 महीने हमें होल्ड करवाए थे कि 3 महीने के बाद डालेंगे, तो दुआ कीजिएगा कि मेरा बड़ा चैनल वापस आ जाए। तो उस पर जो व्लॉगिंग करने का मज़ा है ना वो उसी पर है, क्योंकि उस पर अगर मैं पाकिस्तान भी चक्कर लगा लेती तो 70-80 हज़ार या 1 लाख व्यूज़ कहीं नहीं जाते थे। ये तो फिर भी नया चैनल है और इसको मैंने इतना उठा लिया, तो वो भी बहुत बड़ी बात है। तो बाकी बस मेहनत करते रहते हैं, आगे रिजल्ट देखें क्या होता है।
तो बस आप लोग भी बहुत सारी दुआएं कीजिएगा कि अल्लाह पाक सब चीज़ें अच्छे से स्मूथली हो जाए, और बाकी अल्लाह पाक सब लड़कियों को उनके घरों का करें। तो ये आपको पता है कि माँ बाप की सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनकी बेटियाँ उनके घरों में सुकून से शादी होके जाएं और सुकून से रहें। तो अभी तो मेरी बेटी बहुत टाइम है, लेकिन अरीशा भी मेरी बड़ी बेटी है, आपको पता है, मेरे पास ही रही है। तो उसकी सारी तैयारी भी मैं ऐसी कर रही हूँ जैसे मैं अपनी बेटी के लिए करती है। तो उसकी टोटल ओवरऑल एक एक चीज़ जो है वो मैं उसको गिफ्ट कर रही हूँ। तो वो उसको गोल्ड तो मैंने पसंद करवा दिया था, उसको मैंने माशाल्लाह गोल्ड के बैंगल्स भी पसंद करवाए थे, गोल्ड का सेट भी। वो अभी जब मैं पाकिस्तान गई थी उसको पसंद करवा के उसकी मर्ज़ी से मैं बुक करवा के आई थी। और बाकी मुझे ये पता है कि उसको कटलरी कैसा पसंद है, उसको डिनर सेट कैसा पसंद है, उसको क्या क्या पसंद है। वो मेरे साथ 7 साल रही है, तो इंशाल्लाह मैं हर वो चीज़ कोशिश करूँगी उसको दूँ जो उसको पसंद है। तो उसके घर की थीम भी पता है, और उसको उसके घर का पूरा एक फ्लोर मिला हुआ है। घर उनका मतलब मिडिल क्लास फैमिली है, लेकिन लड़का बहुत अच्छा है, पढ़ा लिखा है, तरीके वाले लोग हैं। और जो अरीशा का जो है वो उसको ना एक फ्लोर मिला हुआ है, जैसे 80 गज का घर होता है ना, उसका पूरा एक फ्लोर होगा। तो उसके ऊपर तो मतलब फर्नीचर भी उसी हिसाब से, तो सेटिंग भी बहुत अच्छी होगी। तो इंशाल्लाह जब मैं वहाँ जाऊँगी तो फिर आपको सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो चलें, ये वाला व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। जाके मैं कपड़े चेंज करूँ, जाके किचन में जाके कुछ पकाऊँ, भूख से बुरा हाल हुआ है। सुबह मॉर्निंग का 10:30 पे मैंने नाश्ता किया हुआ था, और अभी जो है शाम के 7:40 हो रहे हैं। तो चलें जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।